जय श्री राम। भाई और दोस्तों, पीछे कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानुकर बार जत पे बिरसा त्यों काल सोई भ्रम न सके कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की प्रीति और सूर्य की किरणों में पानी की प्रीति होती है, यह प्रीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग जहरी असरित रही जतपि असत्य देत दुख है। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे दुख दूर दुख हो न दूर दुख होई। जिस तरह संसार में भगवान के यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, तब भी है असत्य है तो भी दुख तो बिना ही बना ही है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले और बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा मति अनु न मानि निगम अस गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, यही कृपालु रघुनाथ जी हैं। और जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार से लिखा है, गाया है। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ना आनन रहत सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। और वह जो बिरहा है वो बिना पैर के ही चलता है और बिना कान के ही सुनता है और बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुख के जिब्या के ही छह शास्त्र होकर रस आनंद लेता है और बिना किसी वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नैन बिन देखा ग्रह ग्राधान बिनु बास सीधा असीधा अशेषा असे सब बात यह लौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा को स्पर्श करता है और बिना ही आँख के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है और विराग की करनी सब प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती है। इमे गावहि वेद पुद जाहि धरे मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। और जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही परमानंद दशरथ रघुनंदन रघु भक्तों के हित के लिए अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बड़ करऊ विशेषी। सोई बहु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब अंतर्यामी। और हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे नाम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर रहने वाले हैं। विश्व दिवस हो जासु नाम कर नर कही जन्म अनेक रचत अघ देहि। सादर सुमिर जेनर करहि भगवारिद गोपद तरहि। दिवस होकर बिना इच्छा के जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं और फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान बिना श्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी तह भगवती अविहित तब जावानी। अब अस सत्य संशय आनत उर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती जी, वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं जिनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भम भंजन बचना मिटेगे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण संभावना भीति।
शिव जी के भ्रामक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कृतकों की रचना मिट गई है और रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और बढ़ गया है। पुनि पुनि प्रभुपद कमल जागहि जेहि जोरी पंकरु पानी बोली गिरजा वचन वर मन हो प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों को कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम से सान कर सुंदर वचन बोली हैं। तदि कर समुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदाप भारी। तुम कृपाल सब संशय कह हरऊ राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। पार्वती जी कहती है कि हे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु का क्वार की धूप भारी ताप मिट गया है और कृपालु मेरा सब संदेह दूर हर लिया है आपने और रामचंद्र जी का स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गए विषादा सुखी भयो पहुचरण प्रसादा। तब मोहि अपनी किंकरी जानी यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। हे नाथ आपकी कृपा से मेरा विषाद मिट गया है और आपके चरण कमलों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानी हूँ। अब भी आप मुझे अपनी दासी जानकर कहिए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कह सो पर मोह पर प्रसन्न प्रभु है हूँ। हम विराट चिन्ह में अविनाशी सर्वरहित सब और पुरवासी। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी है वह सत्य है। क्या रामचंद्र जी विरहा है चिन्मय स्वरूप है और अविनाशी है सब मुझे समझा कर कहिए। धरऊ नाथ धरऊ नाथ धरऊ नर तन कही हेतु मोहि समझाई कहो वस के तू। माँ वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धरा है और धर्म की ध्वजा का करने धारण करने वाले प्रभु मुझे समझाकर कहिए कि पार्वती जी अत्यंत नरम वचन से सुनकर रामचंद्र जी की कथा उनको विशुद्ध प्रेम देखा है। ये हरे से कामागिरी तब शंकर सहज सुजान बहु विधियो मही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए हैं प्रसन्न हुए हैं और पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले हैं। नवा प्राण पहला विश्राम मास प्राण चौथा विश्राम सुनो शंभु कथा भवानी चरित राम चरित मानस विमल। कहा भुषंड बखानी सुना विहग नायक गरुड़ो। हे पार्वती निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी जी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसको सुना है। सो संवाद उदार जही विधि भागे कह सुन राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह विशेष संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहता हूँ। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा गुण रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं अगणित है असीम है। फिर भी हे पार्वती अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनि गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विषाद निगम गा गाए। हरि अवतार ही तुझे होई मिथ मिथ कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तार निर्मल चरित्र का गान किया है। इसी हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं है कहा जा सकता कि अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम तर्क के बद्धि मनवानी मत हमारा सुने सयानी। दद विहंत मुनि वेद पुराना कही कुछ कही सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो यह मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी का तर्क नहीं की जा सकती। तद्भी संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहते हैं।
तस मैं समुखी सुनावहु तोई, समझ परई जस कारण मोही। जब 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 होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर धर्म अधम अभिमानी। जैसा कुछ भी मेरी समझ में आता है, हे सम की वही कारण मैं तुमको कहता हूँ। अब धर्म का ह्रास होता है जब नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहिया नीति जाई नहीं बरनी, सीधई विवृधेनु सुरधरनी। तब बहु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और गौ ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब कृपा निधान बहु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके भक्तों की सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं। असुर मारि था पै सुरई, राखई निज श्रुति सेतु। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेतु। और वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, और अपने स्वरूप श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार का यही कारण है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।